हेलो स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपको कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 23/6। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 23, 6, 6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 5। ठीक है जी। इसको हम फर्दर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 23, 6 नियरेस्ट क्या आ रहा है इसके, अगर हम 6 4 जा करें तो क्या आ जाएगा 24, बट इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका -1। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे जब 23 24 से गया तो 24 बड़ा है, यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो ये क्या आ जाएगा -1। अब इस केस में आपको जब नेगेटिव आपका रिमाइंडर आ जाए तो कैसे निकालते हैं, इसको आपने डिवाइज़र में ऐड कर देना होता है। दैट इज़ -1 + 6 कितना आ जाएगा ये 5। देखिए आपका रिमाइंडर आगे 5 आ गया। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ क्वेश्चंस में आगे आपको बताऊँगा। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपके पास एग्जांपल है 27/5 ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ 5 5 = 25। ठीक है जी। हम नॉर्मली डिवीजन में नियरेस्ट लेते हैं जो लोएस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2, तो 2 आ गया रिमाइंडर। अब इसको अगर दूसरी तरह करना हो तो ऐसे लिख सकता हूँ 27, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 6 जा कितना आ जाएगा 30। यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3। अब आपको यहाँ से अगर रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर में डिवाइज़र में इसको बोलते हैं डिवाइज़र। ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है जी। तो -3 प्लस डिवाइज़र कितना है 5, कितना आ गया ये 2। अगेन देखिए आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी। ये भी बेसिक है, आगे चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है फाइंडिंग रिमाइंडर ड्यूरिंग एडिशन ऑफ नंबर्स। मान लीजिए आपको बोला जाता है ऐसे कि 44 + 79 / 7 क्या रिमाइंडर आएगा। ये तो अभी बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ईजी एग्जाम्पल ली है। तो आप क्या करते हैं नॉर्मली इसको आप क्या करते हैं ऐड। तो 9 4 कितना हो गया 3। ठीक है, 13 7 8 और ये 123। फिर आप क्या करते हैं इसको 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए 7 1 जा 53 आया यहाँ पे। ठीक है जी। 4 7 1 जा 7 5 कैरी किया 53 7 7 जा 49। ठीक है जी। तो 53 था प्लस क्या आ जाएगा आपका 4, तो 7.17 + 4, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब यहाँ चेक करें, यहाँ पे आप इसको इंडिविजुअली ऐसे भी लिख सकते हैं 44.7 + 79/7। ठीक है जी। तो 7 6 जा 42, बट रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। 7 11 जा, ठीक है जी 77 और 2 रिमाइंडर। अब इन दोनों रिमाइंडर्स को आप ऐड कर दीजिए, 2 + 2 4। देखिए अगेन यही रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक एग्जांपल 91 + 121 + 53 + 79 / 11। नॉर्मल प्रोसेस से आप करेंगे तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 344। ठीक है जी। आपने इसको डिवाइड किया 11 से। अब आप देखिए 11 3 जा 33, 1 कैरी 14, 11 1 जा, ठीक है जी 11, तो साथ में क्या आ जाएगा आपके 3 रिमाइंडर, तो 11.31 + 3 रिमाइंडर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 11 को जब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 8 जा 88, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ जाएगा +3। 121 पूरा हो जाता है क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा +0, कोई रिमाइंडर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 11 4 जा 44, 53 ये हो जाएगा +9। ठीक है जी। प्लस मैं साथ साथ में रख रहा हूँ क्योंकि 44 मिनिमम है, उससे आगे आपने +9 रिमाइंडर। अब यहाँ पे 11 7 जा 77, तो +2 आपका आ गया रिमाइंडर। ठीक है जी। अब आप इसको ऐड कीजिए 9 + 2 11, 11 + 3 14। आपने ये 14 को इससे क्या करना है डिवाइड, क्या हो जाएगा 11.1 प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। देखिए ये रिमाइंडर अगेन सेम आ रहा है। ठीक है जी। आस्ता आस्ता आपको ये लेंथी होते जाएंगे क्वेश्चन, आपको ये समझ आएगी भी हम ये रिमाइंडर वाला कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 + 130 + 69 + 137 को डिवाइड करना है 11 से। अब जब आप इनको ऐड करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 423।
डिवाइड करेंगे 11 से। देखिए 11, ये 42 है तो 11 3 ज़ा 33, ठीक है जी। कैरी क्या आ जाएगा आपका 9 93, तो 11 8 ज़ा 88, तो 93 से माइनस किए तो ये आ जाएगा 11.38 93 माइनस 88 इज़ 5, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 11 8 ज़ा 88 होता है, तो यहाँ 87 है, एक लेस है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है जी। अब देखिए 11 ज़ा 121, बट अगर मैं 11 12 ज़ा करूँ तो वो हो जाता है 132, तो ये 130 है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे देखिए 11 6 ज़ा 66, ये बड़ा है उससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये +3, ठीक है जी। 11 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ठीक है जी। अभी किया हमने यहाँ पे 32 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 से कितना बड़ा है, तो ये हो जाएगा +5। आप देखिए 5 + 3 -2 -1, 5 + 8 कितना होता है, 5 + 3 8, 8 - 3 कितना हो गया 5। देखिए अगेन आपका रिमाइंडर सेम आ रहा है। सो दिस इज़ वाई दिस नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे काफ़ी हैवी कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पे आप इसको इजी निकाल पाएँ। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 + 83 + 97 + 68 / 11, तो ये कितना हो जाता है। देखिए अगर आप टोटल करेंगे तो यार दिस कम्स आउट टू बी 323/11। अब देखिए फर्दर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 11 2 ज़ा 22, 10 103, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 99 पे 103 था तो 4 आपका रिमाइंडर रहेगा। आई कैन राइट 11.29 + 4 एज रिमाइंडर, ठीक है जी। अब देखिए दूसरा मेथड 11 7 ज़ा कितना होता है 77, ये 75 है, कितना लेस है -2 रिमाइंडर, ठीक है जी। 11 8 ज़ा 88, कितना लेस है तो -5। 11 यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 ज़ा 99, ये 97 तक क्या आ जाएगा रिमाइंडर -2। यहाँ पे 11 6 ज़ा 66, ये उससे ज़्यादा है, 66 से कितना 2, तो यहाँ +2, ठीक है जी। अब आप देखिए -2 -5 -2 +2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल -7, ठीक है जी। बट मैंने अभी आपको पीछे बताया था यहाँ पे कि जब आपका नेगेटिव रिमाइंडर आए तो आपने क्या करना होता है, डिवाइज़र में ऐड कर देना होता है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका डिवाइज़र क्या है 11, सो दैट मीन्स आई विल ऐड -7 + 1, तो 11 - 7 4। देखिए आपका रिमाइंडर अगेन, ठीक है जी। ये भी बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको ईजी एग्जांपल बता रहा हूँ। फर्दर हम चलेंगे आगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 51⁻25 इज डिवाइडेड बाय 13, रिमाइंडर इज। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से लिखूँगा इसको 51 × 51 × 51 सो ऑन। हाउ मेनी टाइम्स 51 लिखूँगा 21 टाइम्स। यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ कि मैंने 21 टाइम्स 51 लिख दिया, और इसको डिवाइड कैसे किया 13 से। देखिए जो मैंने आपको प्रीवियसली समझाया उसी कंसेप्ट को ध्यान से इस टाइम कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए 13 हमने सबसे पहले देखना होता है कि सिंगल जो आपको दिया है रेज़ टू पावर में उसके कितना नियरेस्ट आ सकता है। ये देखिए 13 2 ज़ा कितना होता है 26, 13 3 ज़ा 39। अभी तो स्लोली कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ईजिली हो जाएगा ये। 13 4 ज़ा दैट मीन्स इसका डबल, दैट इज़ 52। देखिए इसके नज़दीक आ गए, लेकिन एक इससे ज़्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स जब मैं इसको इससे करूँगा, ये 51 डिवाइड है तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर -1। यहाँ तक समझ आ गई। ये -1 क्यों आया, क्योंकि 52 गया, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया ऐसे क्वेश्चनों में, तो यहाँ पे -1, सब में -1 आता जाएगा। कितनी बारी आएगा ये, ठीक है ये आ जाएगा 21, दैट मीन्स आई कैन राइट -1 रेज़ टू पावर 21। इज दैट क्लियर, ठीक है जी। कितनी बारी है ये 25 टाइम्स है, तो यहाँ 25 टाइम्स, ठीक है जी 25 टाइम्स है ये। अब देखिए मैंने आपको बताया जब -1, ये याद रखना अपने, -1 जब ऑड पावर में हो तो माइनस रिटेन रहता है, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है जी। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। बट यू नो रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इस केस में क्या बताया है कि जब रिमाइंडर नेगेटिव हो क्या करना है, यू मस्ट ऐड द डिवाइज़र। तो डिवाइज़र क्या है आपका 13, तो आप क्या करेंगे -1 + 13 = 12, तो 12 आपका रिमाइंडर आ गया। अब आप देखिए, मान लीजिए आप ये कंटिन्यूस डिवीजन करते हैं और आप एक एग्ज़ाम में बैठे हैं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। फिर भी आप घर पे इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि 51 को 25 टाइम्स पॉसिबल नहीं है इतना मल्टीप्लाई करना। बट छोटा कोई एक एग्जांपल लेके मान लीजिए
6 रेस्ट पावर 3 की एग्जांपल लेके डिवाइड कर दीजिए इसको 5 से, ठीक है जी। ऐसी कोई एग्जांपल लेके ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, दोनों मेथड से निकालिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस एग्जांपल है यहाँ से आपको ये पता चल गया कि भी कैसे हम नेगेटिव रिमाइंडर्स को पॉजिटिव रिमाइंडर्स में चेंज करते हैं। आस्ता आस्ता थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 49 रेस्ट टू पावर 42 इज डिवाइडेड बाय 10 द रिमाइंडर इज। देखिए सेम मैं ऐसे लिखूंगा इसको 49, अभी समझाने के लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी आप बाद में इसको फास्टली भी कर सकते हैं। इंटू 49 कितने टाइम्स, 42 टाइम्स, ठीक है जी। डिवाइड किसने करना है आपने, 10 से। अब देखिए सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट नंबर को डिजिट को करता हूँ। जब मैं 10 5 से करता हूँ तो क्या आ जाता है 50, बट ये 49 है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे -1। तो दैट मीन्स एवरी केस में आपको -1 है, कितनी बारी आएगा ये 42 टाइम्स। दैट मीन्स आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ -1 रेस्ट टू पावर 42, ठीक है जी। अब देखिए -1 और यहाँ पे पावर क्या है इवन, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो दैट मीन्स आपके इस होल क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे लिखा होता -49 रेस्ट पावर 43, तो मैं लिखता -1 रेस्ट टू पावर डिवाइड बाय 10 ही रहता, ठीक है। तभी आपका 50 से -1 आ रहा है 43। इस केस में क्या आ जाता -1, तो ये रिमाइंडर नहीं हो सकता। फिर आपने क्या करना था, इसमें डिवाइज़र ऐड करना था 10, तो इन दैट केस आपका रिमाइंडर आ जाना था 9। अब आपको यहाँ तक जो स्टार्टिंग से लेक्चर पढ़ाया, यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो गया होगा कैसे हम नेगेटिव रिमाइंडर से कितने भी मल्टीपल टाइम्स दिए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेस्ट पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 33, व्हाट इज द रिमाइंडर। देखिए सबसे पहले आपने याद रखना, जो पीछे मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया, वी हैव टू ट्राई टू चेंज इट इन सच ए वे दैट द रिमाइंडर आइदर बिकम्स +1 और -1। कंडीशंस वेरी करेंगे, आगे डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे ये पॉसिबल होता है, ठीक है जी, डिफरेंट केसेस में। देखिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 2 रेस्ट पावर 99 डिवाइडेड बाय 33। अब देखिए 33 और 2 रेस्ट पावर 99 का कोई रिलेशन बन नहीं रहा। देखिए जैसे कि 2 रेस्ट पावर 99 जब मल्टीप्लाई करूँ काफ़ी बड़ा आएगा, और 33 का कोई इससे रिलेशन बन नहीं रहा। तो मुझे क्या करना है, इसको इस चीज़ को इस तरह से ब्रेक करना है कि ये 33 के आसपास आए। देखिए क्या करूँगा मैं, 2 रेस्ट टू, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम है तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है जी, ये आ गया टेबुलर फॉर्म। अब आपने क्या करना है, 2 रेस्ट पावर 1 2, 2 रेस्ट पावर 2 4, 2 रेस्ट पावर क्यूब कितना हो जाता है 8, 2 रेस्ट पावर 4 16 और 2 रेस्ट पावर 5 32, ठीक है जी। देखिए 32 इसके नज़दीक आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2 रेस्ट पावर 5, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मुझे 5 के ही मल्टीपल्स लेने हैं, तो पहले सबसे पहले तो मैं 99 को डिवाइड करूँगा 5 से। यहाँ पे आप एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे एक मैंने लेक्चर बनाया हुआ है एक्सपोनेंट्स और एंडाइसिस पे, वो आप चेक कर सकते हैं ये कैसे हो रहा है। तो 5 यहाँ पे आएगा 1 4 49, तो 5 9 जा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 19 प्लस 4 आ गया रिमाइंडर, ठीक है जी। तो 2 रेस्ट पावर 5 19 डॉट 2 रेस्ट पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए 19 5 जा, फिर दोबारा कर लेते हैं, 10 इंटू 5 50, 9 5 जा 40 हो गया 95, 2 रेस्ट पावर 95 डॉट 2 रेस्ट पावर 4, बेसिस सेम पावर एडेड 2 रेस्ट पावर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ कैसे आया। ये हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 95 मल्टीप्लाई करके, बिकॉज a रेस्ट पावर m रेस्ट पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a रेस्ट पावर m n डॉट 2 रेस्ट पावर 4, बेसिस सेम पावर एडेड 2 रेस्ट पावर 99। तो ही मैंने बेसिक जो इसमें इन्वॉल्व कंसेप्ट हैं पहले ही आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस पे ये कैसे आया, ठीक है जी। डिवाइड कैसे करेंगे 33 से। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये क्या हो गया, दिस इज 32, ठीक है जी। सो आई कैन सिंपली राइट इट 32 रेस्ट पावर 19 डॉट 2 रेस्ट पावर 4, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 33 रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये 1 लेस है ना, तो -1 रेस्ट पावर 19। सेम वही कंसेप्ट जो मैंने प्रीवियस अभी बताया कि -32 को मैं कितनी बार लिखूँगा, ऐसे 32 इंटू 32, ठीक है जी। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ 19 टाइम्स डॉट, ये पड़ा है यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 4। इसको 33 से किया तो यहाँ -1 आएगा, कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा -1 रेस्ट पावर 19, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी ये टाइम कम वेस्ट करते हुए यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डॉट 2 रेस्ट पावर 4, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 33, ठीक है जी। अब फर्दर चलेंगे, देखिए
यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। तो -1 रेज़ टू पावर 19 आगे आपका यहाँ से यहाँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया। नेगेटिव है पावर है और -1 है और पावर ऑड है, तो ये हो जाएगा -1, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो आ गया 16। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया -16। ठीक है जी। बट मैंने आपको बताया जब आपका रिमाइंडर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, डिवाइज़र से ऐड कर देते हैं। तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ 33। जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, जब ऐड करेंगे दिस इज 17। सो फॉर दिस केस आपका इस क्वेश्चन के लिए जो रिमाइंडर है वो क्या होगा 17। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एग्जाम से क्वेश्चन उठाया हुआ है 2 रेज़ टू पावर 2020 डिवाइड बाई 3। अब देखिए सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डिटेल में लिख रहा हूँ। कितने टाइम्स 2020 टाइम्स, ठीक है जी, डिवाइड बाई 3। इससे करेंगे क्या आ जाएगा 3, तो ये एक लेस है तो -1, सब में -1 रेज़ टू पावर 2020, तो ये इवन है पावर, तो आपका रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है जी। देखिए सो ये कारण था मेरा नेगेटिव रिमाइंडर को आपको इतना डिटेल में समझाने का कि इसको इस तरह से करेंगे। देखिए नेक्स्ट एक और मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाया हुआ एग्जांपल है, डिवाइड बाय 5। ठीक है, क्या लिखा है 3 रेज़ टू पावर 243 डिवाइड बाय 5। देखिए स्टूडेंट्स 3 रेज़ टू पावर 243 डिवाइड बाय 5। देखिए अगर मैं सिंपली यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 3 रेज़ टू पावर 243 डिवाइड बाय 5। अब देखिए 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9, तो ये 5 टू जा 10, तो मैं कोशिश करूँगा इसको इस टाइप में लिखने के लिए। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है जी, 5 टू जा 10। अब जब मैंने 3 का स्क्वायर लिखा तो ऑब्वियस है इसको इवन करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं 242 का डिवाइड करूँगा 2 से, क्या आ जाएगा 1 to 1, तो आई कैन राइट 1 to 1 डॉट एक 3 मेरे को और लिखना है। क्यों, देखिए 242 आएगा यहाँ से, फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 यहाँ पे आ जाएगा 242.3। जब यहाँ पावर नहीं हो तो आपको पता है 1 होता है, बेसिस से ही पावर जेड। देखिए द्वारा 3 रेज़ टू पावर 243 आ गया। ठीक है जी, तो मैंने इसको सही ब्रेक किया है, डिवाइड बाय 5। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 टू जा 10 आ रहा है, और ये 9 है तो एक कम है, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर -1। कितनी बारी आएगा 1 to 1 टाइम्स डॉट 3। ठीक है जी। अब आप फर्दर देखिए इसको क्या करेंगे, पावर क्या है यहाँ पे ऑड, तो -1 माइनस साइन रिटेन रहेगा या नहीं रहेगा, तो -1.3, ये कितना हो गया -3, तो आपका रिमाइंडर आ गया -3। तो आपको पता है रिमाइंडर जब नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, आई विल ऐड डिवाइजर इन दिस, सो दिस बिकम्स -3 + 5, दिस इज इक्वल टू 2। सो आपका रिमाइंडर क्या है फाइनली 2। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वीडियो पॉज करके कोशिश करना खुद करने की। देखिए 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, 10 है यहाँ पे, तो 2 कितने से 9 से 18.3 क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि 9 और यहाँ 10 है। ठीक है जी, तो 3 का स्क्वायर 9, 10 से जो डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 9.3। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर क्या है ऑड पावर, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3। ठीक है जी, -1.3, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। बट नेगेटिव है रिमाइंडर, अगेन यू हैव टू ऐड द डिवाइजर इन दिस, +10, तो क्या आ गया आपका रिमाइंडर 7। ठीक है जी, देखिए कितना सिंपल हो जाता है आपको, अगर आपको ये टेक्निक पता हो और कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस टेक्निक में। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 25 रेज़ टू पावर 48 डिवाइड बाय 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 × 25। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 48 टाइम्स। ठीक है जी, डिवाइड किससे 13 से। अब देखिए जब 13 2 क्या होता है 26। ठीक है जी, यहाँ 25 है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है जी, कितनी मेरी आएगा -1 रेज़ टू पावर 48, ये इवन है तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 1। ठीक है जी, दिस इज योर रिमाइंडर। जहाँ पे भी ऑप्शन लिखा हो आप इसको टिक कर सकते हैं। अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कैसे, तो मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने आपको डिवीजन बताया वो ऐसी ही थी। 25 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो एक होगा आप 13 1 लिखेंगे 13, तो रिमाइंडर क्या आएगा 12। दूसरा क्या होगा जब इसके नियरेस्ट जाने की कोशिश करेंगे 13 2 26, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। ठीक है जी, तो ये केस से आपका रिमाइंडर क्या है -1, वही मैंने यहाँ लिखा है।
ठीक है। अब आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया इस लेक्चर के, तो उससे आप कोरिलेट करें और ऐसे डिवाइड करके आपको ये समझ आ जाएगा। चलिए शाबाश नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 69 रेज़्ड टू पावर 67 डिवाइड बाई 68। ठीक है, देखिए 67 68 नाइट एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए तीनों नंबर्स यहाँ लिखे हैं। देखिए जब 68 को 69 को 68 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 रेज़्ड टू पावर 67। ठीक है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, ऑड है या इवन तो ये आ जाएगा +1 आपका। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट 67 रेज़्ड टू पावर 65 डिवाइड बाई 68। यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 68 1 जा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1 रेज़्ड टू पावर 65। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -1 रेज़्ड टू पावर 65, नेगेटिव पावर है यहाँ पे, ऑड है तो ये क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, बट नहीं नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐड करेंगे इसको डिवाइजर को +68, सो दिस बिकम्स 67। तो आपका रिमाइंडर इस केस में क्या आ जाएगा 60। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए क्वेश्चन। 19 रेज़्ड टू पावर 77 डिवाइड बाई 7। अब देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन था 3 रेज़्ड टू पावर 19 डिवाइड बाई 10, तो मैंने इसको 3 रेज़्ड टू पावर 2 में चेंज कर दिया था। बट यहाँ देखिए 19 का स्क्वायर 361, तो 7 से डिवाइड करके मेरे को चेक करना पड़ेगा सारा। अब ये देखिए 7 3 जा कितना होता है 21, तो ये कितना कम है ये 2, तो आई कैन राइट दिस एज -2 रेज़्ड टू पावर 77 डिवाइड बाई 7। अभी मैंने ये क्यों रखा है इसके लिए नीचे, क्योंकि जब इसको इतनी बारी मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है नहीं, तो दैट मीन्स 7 अभी रिटेन रहेगा, इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला टास्क है कि माइनस रेज़्ड टू पावर क्या है ऑड पावर, तो मैं माइनस बाहर निकाल देता हूँ डॉट। अब इसको कैसे लिखूँगी, ये 7 के +1 या -1 में आए तो ये हो जाता है 2 रेज़्ड टू पावर 3। ठीक है जी, 8 हो जाएगा। अब इसको मैंने ब्रेक करना है, देखिए 77 7 + 7 14 नहीं जाता, 76 नहीं जाता, 75 जाता है, तो 25 3 जा 75। डॉट क्या लिखूँगा, शाबाश सोचिए 75 को कितने रह गए 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, और आप पूछेंगे सर -2 के बाद आपने डिवाइड क्यों साइन रखा। देखिए जब -1 है तो उसका तो मल्टीप्लाई जब आप करें तो 1 ही रहेगा, बट जब 2 को 77 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी ए मच बिगर फिगर, तो अगेन मेरे को 7 से डिवाइड करना है। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेक करूँगा, देखिए ये 8 हो गया, -1 रिटेन रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, 8 डिवाइडेड बाई 7 1, तो दैट मीन्स 1 रेज़्ड टू पावर 25। ठीक है जी, अब 7 मैं हटा सकता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 1 रेज़्ड टू 25, तो ये पॉजिटिव है मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा -4, तो -4 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो आई कैन ऐड दिस, ये क्या जाएगा +7 = 3 आपका रिमाइंडर आ गया। देखिए कहीं आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए 19 का स्क्वायर जब करेंगे 361, 7 से फिर डिवाइड करना ये और कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता जाएगा। तो कभी कभार अगर -1 जब 1 नहीं आ रहा है तो हम उसके नियरेस्ट 2 भी कर सकते हैं, -2 भी हो सकता है। तो देखिए मैंने इस केस में वही वाली एग्जांपल पिक की, यहाँ पे क्या आ गया 7 3 जा जब किया 21, तो ये -2 रेज़्ड टू पावर 77। ये क्यों रिटेन रखा मैंने, क्योंकि -2 को जब 77 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -1 को मैं जितनी मर्जी वाली मल्टीप्लाई, सिर्फ साइन की दिक्कत है, रहेगा तो ये 1 ही। ठीक है जी, साइन डिपेंड करेगा ऑड है या इवन। पहला टास्क ही आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी, बट जब -2 है तो मेरे को चेक करना है कि भाई -2 तो कितने रिलेटिवली हायर टर्म आ जाएगी, ऑल्दो इससे तो कम छोटी ही होगी बट आएगी तो सही। तो मैंने इसको फर्दर ब्रेक किया 2 रेज़्ड टू पावर 3, मतलब जो स्टेप यहाँ पे हम सिंगल टाइम में कर रहे थे यहाँ में मुझे 2 बारी सेम स्टेप को करना पड़ा। फिर मैंने चेक किया कि 7 के नज़दीक कैसे आ रहा है ये 8 से, तो यहाँ +1 कर दिए, ये माइनस पीछे से रिटेन आ रहा है तो ये मुझे साथ में रखना है, और फाइनली आपका रिमाइंडर ये आ गया। ठीक है जी, अगर नहीं समझ आया बार बार आप इस वीडियो को रिपीट कीजिए, ये वीडियो स्टार्टिंग से आपको बहुत कंसेप्चुअली क्लियर करेगा ये कंसेप्ट का। देखिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आपको कंसेप्ट एलिवेट होता जा रहा है। देखिए 13 रेज़्ड टू पावर 239 डिवाइड बाई 16। देखिए मैं सिंपल अब इसको 16 1 जा 16, तो ये कितना लेस है 3, आई कैन राइट -3 रेज़्ड टू पावर 239। ठीक है जी, डिवाइड कैसे कर दिया 16 से, क्यों, क्योंकि ये -2 -1 से ऊपर हो तो रिटेन रहेगा अभी, मतलब ये डिवीजन अभी रिटेन रहेगी। फिर नेक्स्ट देखिए, अब मुझे चेक करना है इसको इसके नज़दीक कैसे लाना है किसी मल्टीपल के। देखिए सबसे पहले जो भी यहाँ हो उसके आपको क्यूब रूट, फोर्थ पावर का जो इसका होता है मल्टीपल, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए 3 1 जा
3 रेस्ट पावर 1, 3 रेस्ट पावर 2, 9। ये अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा स्लो, अदरवाइज़ जब आप इसमें प्रैक्टिस करके तेज़ हो जाएंगे तो इसमें बहुत इजी हो जाएगा ये। 3 रेस्ट पावर 4 क्या हो गया 81, ठीक है जी। तो 16 को आप चेक कीजिए, 16 5 जा 5 इंटू 10 50, 6 5 जा 30, ये बन गया 80, ठीक है जी। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, माइनस ऑड पावर है तो माइनस में बाहर सिंपली -1 लिख देता हूँ सबसे पहले, ठीक है जी, ये अलग रहेगा। अब आपके पास है 3 रेस्ट पावर 2 3 9। अब इसको किस में ब्रेक करना है मैंने 3 रेस्ट पावर 4 में, ठीक है जी। तभी ये 16 5 से होगा। 3 रेस्ट पावर 4 कितना है ये 239, 239 तो जाएगा नहीं, तो 238 पे चेक कर लेते हैं। 238 भी जाएगा क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, ये भी मैंने वीडियो बनाई है, डिविजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे 4 का मल्टीपल चाहिए तो ये 236 से करेंगे, ठीक है जी। 4 5 जा 20, फिर 36 कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 4 जा 36, ठीक है जी। 239 है ये 236, तो ये क्या लिखूँगा यहाँ पे 59। बाहर कितने 2 आ जाएंगे, शाबाश 236 है 239, बाहर कितने आ जाएंगे 3 रेस्ट पावर 3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। अब देखिए 3 रेस्ट पावर 81, 16 5 जा 80, तो 81 कितना बड़ा है 1, ठीक है जी। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे -1 डॉट 1 रेस्ट पावर 59, 3 3 जा 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 16, ठीक है जी। तो फर्दर क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये तो पॉजिटिव है तो मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये 16 में हट जाएगा, ठीक है जी। अभी यहाँ पे 16 सिर्फ 27 के लिए कंसीडर करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -1 इंटू 27/16। देखिए आप, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो मैं एक बार इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 16 और यहाँ पे आ जाएगा 11। ये वाला केस तो हो गया हुआ सॉल्व, ठीक है जी। अब डिफरेंट केसेस आपके साथ एक ही क्वेश्चन में सॉल्व होते जाएंगे। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -11। ये आपको समझ आया था नहीं, देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है जी। बट 3 रेस्ट पावर क्यूब 3 का क्यूब 27, इट इज़ ग्रेटर देन 16, तो एक बार इसको फिर से हमने डिवाइड करना है, रिमाइंडर आ गया 11 तो -11, ठीक है जी। यहाँ से ये सॉल्व करके -1, बट रिमाइंडर आपका क्या है नेगेटिव, तो अगेन आई वुड ऐड 16, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रीवियस केस में चलते हैं पहले। देखिए यहाँ पे मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, 3 रेस्ट पावर स्क्वायर किया था 9, यहाँ पे डॉट 3, बट ये 10 से कम था, ठीक है जी। अब आपको समझ आएगा क्यों मैंने इसको ऐसे ही एज इट इज़ रिटेन रखा, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, 3 को जब मैंने 10 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 10 0 था, ठीक है 0 तो 3, ठीक है। दैट्स वाई मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है। बट एज इट इज़ इट बिकम्स 13, मान लीजिए यहाँ 13 होता किसी भी केस में, इस केस की बात नहीं कर रहा मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उस केस में 10 1 होता तो यार रिमाइंडर 3 आना था, तो दैट्स वाई इसको आप अलग रखिएगा। ये सिर्फ कंसेप्चुअली बताने के लिए किया मैंने। तो आप क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे ये 27 बड़ा था इससे, तो मैंने एक बार इसको फिर से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकाल के प्रीवियस से सॉल्व, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है। 13 रेस्ट पर 40 डिवाइड बाय 15। देखिए 15 1 जा 15, यहाँ क्या 13, सो आई कैन राइट -2 रेस्ट टू पावर 40, ठीक है जी, डिवाइड बाय 15। फर्दर आप अपने देखिए माइनस रेस्ट टू पावर -1 रेस्ट पावर 40, तो मैं सिंपल इसको यहाँ ले सकता हूँ 2 रेस्ट पावर 40 डिवाइड बाय 15, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 4.10, क्यों देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 कितना बड़ा है 15 से 1, तभी मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया 4 इंटू 10 40। डिफरेंट जितने मैक्सिमम हो पाए क्वेश्चन की भाई डिफरेंट जो कंसेप्ट इन्वॉल्व हो सारे कोशिश की है मैंने इसमें, तो ये हो जाएगा 1 रेस्ट पावर 10, ठीक है जी, क्योंकि 16 डिवाइड बाई 15 1 हो जाएगा, 1 रेस्ट पावर 10। अगर ये नहीं एक्सप्लेन हो रहा तो यहाँ से दोबारा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 4 2 रेस्ट पावर 4 2 रेस्ट पावर 4 कितनी बारी 10 टाइम्स, ठीक है जी। वही जो पुराना आप देख लीजिए, मैंने इसी वीडियो में बताया है। तो जब आप 15 को इससे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 15 1, कितनी बारी आएगा 1 10 टाइम्स, वही मैंने लिख दिया 1 रेस्ट पावर 10, ठीक है जी। तो फर्दर क्या हो जाएगा ये 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 इज़ द रिमाइंडर, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट
दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये है 3⁻22 डिवाइड बाय 7। ठीक है जी। इस केस में क्या करेंगे आप देखिए, 3⁻2 होल रेस्ट पावर 11 डिवाइड बाय 7। क्यों लिखा मैंने ऐसे? 3 का स्क्वायर होता है 9 डिवाइडेड बाय 7। सेम अगर आपको कंसेप्चुअली नहीं समझ आया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3⁻2 कितनी बारी? 3⁻2 11 टाइम्स। ठीक है जी। डिवाइड किससे है? 7 से। यहाँ क्या आ जाएगा? 9 डिवाइड बाय 7 2, तो दिस इज 2⁻11 डिवाइड बाय 7। ठीक है जी। फर्दर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2⁻, किस में ब्रेक कर सकता हूँ इसको? 3.3। क्यों किया? 2⁻³ क्या होता है? 8। देखिए इसके नज़दीक लाने की कोशिश की। ठीक है जी। 7 और यहाँ पे 3 3 9, यहाँ 11, तो क्या आ जाएगा? 2 का पावर 2। आप क्लियर है? अब नेक्स्ट ये 8 डिवाइड बाय 7, फिर आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं अगर समझना है आपने। ठीक है जी। कितने बारी? 3 बारी। ठीक है जी। डिवाइड बाय 7.2 का स्क्वायर। ठीक है। 3 3 6 9 और 11, 2⁻11। 8 डिवाइड बाय 7 1, तो कितनी बारी है? 1 का पावर 3 डॉट, तो सिंपली आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी। अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी भी कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है जी। देखिए जी, नेक्स्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। 3⁻10 डिवाइडेड बाय 7। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 3⁻10। अब आप खुद सोचिए कैसे ये हो सकता है पॉसिबल। ये 7 है, तो मैं अगर इसको कर दूँ 3⁻, शाबाश। देखिए 3 3 9 3 27। देखिए 3 × 3 × 3 कितना होता है? 27, और 7 4 क्या होता है? 28। ठीक है जी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, उसका क्यूब। ठीक है जी। डिवाइड बाय 7। ठीक है जी। बट 3 3 9, एक 3 मेरे को बाहर चाहिए। क्यों? 9 + 1 10 होना चाहिए। अब देखिए 3 27, 7 4 28, तो 28 बड़ा है, यहाँ 27, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर? नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, -1.3. ठीक है जी। अब मुझे 7 रिटेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज लेस देन 7। ये क्या हो जाएगा? ऑड है पावर, तो दिस बिकम्स -3 + 7 = 4। तो 4 आपका क्या आ गया इस केस में? रिमाइंडर। ठीक है जी। देखिए जो है नेक्स्ट 65⁻99 डिवाइड बाय 11। ये आपका 2023 CDS मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी। देखिए 65⁻99 डिवाइड बाय 11, इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए सबसे पहले इसके नज़दीक क्या आ सकता है? 11 6 66। ठीक है जी। सो आई कैन राइट दिस एज, ये 65 1 कम है तो आई विल राइट -1⁻99। ठीक है जी। ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन रिटेन रहेगा, बट रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या करूँगा? डिवाइजर ऐड कर दूंगा, +1, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो आपका जहाँ पे भी ऑप्शन लिखा हो 10। देखिए ठीक है जी। अब आप अगर ये वीडियो अगर आपको एक बार ही नहीं समझ आए, बार बार आप इसको, मैंने कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो नहीं एक्सप्लेन किया हो, ऐसा कुछ रह नहीं गया। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? देखिए ये क्या चीज़ होती है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x > नंबर लाइन में बता देता हूँ मैं, 0 8। ये होता है ग्रेटर देन, x की लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर देन कि इससे बड़ा है, और 8 तक, और दोनों ये साथ में, = भी लगा है। मान लीजिए ऐसे लिखा हो x > 0 <8, तो क्या होगा? 0 और 8 को आपने लीव कर देना है, बट यहाँ पे 0 और 8 के इंक्लूडेड एंड विद इन इट। ठीक है। इफ़ 100⁻97 + 100⁻54 + x + 1 डिवाइड किसे है? 9 से। लीव द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर कितना से कर रहा है? लीव 0 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी। 9 1 लिख दिया। अब देखिए इंडिविजुअली आप देखेंगे, देखिए 100 9 11 से क्या होता है? ठीक है जी। जो मैंने पढ़ाया अभी आपने याद रखना है, 99। ये एक ज़्यादा है तो क्या लिखूँगा? 1⁻97। सेम यहाँ पे 1⁻54, x हमें अभी पता करना है, +1 डिवाइड बाय 9। देखिए पॉजिटिव 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 1 1, लेकिन 1 लिखना है ना आपने। ये एक 1 ये एक 1 और ये एक 3 + x डिवाइड बाय 9। अब बताइए मुझे कि 3 + x डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 0 कब देगा, किस वैल्यू पे देगा x की? शाबाश। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके खुद सोच सकते हैं। अगर आपने वैसे देखना है, देखिए जब 8 में ऐड करूँगा इसमें, 8 + 3 11,
ठीक है जी। वैसे तो आपको आंसर अभी तक पता चल गया होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑप्शन से। 8 + 3 11, 11 को जो 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2। 6 + 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है रिमाइंडर 0, तो ये तो आपको पता ही है ऑप्शन। दूसरे देख लीजिए 4 + 3 7, 9 से डिवाइड करेंगे तो 7, 3 + 1 4, फिर अगेन 4, सो योर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी आपको अगर कोई यहाँ पे मेरे से गलती हो गई हो कुछ, तो आप प्लीज़ डू कमेंट, और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो वो भी आप बताएं। ठीक है जी, प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद।